नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन राज और आज मैं आप लोगों के सामने नेटवर्क मार्केटिंग के एक ऐसे स्तंभ की बात करने के लिए जा रहा हूँ। 8 स्टेप, जैसे आप लोग जानते हैं कि 8 स्टेप जो है पूरी की पूरी नेटवर्क मार्केटिंग की धुरी है। इसी के इर्द गिर्द पूरा का पूरा नेटवर्क मार्केटिंग घूमता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग का जितने भी स्टेप्स है, 8 स्टेप्स है, वो हर स्टेप अपने यहाँ एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन मैं जिस स्टेप्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है हमारा तीसरा स्टेप, और वो हमारा स्टेप है इन्विटेशन। बाकी के सारे के कामों के लिए आपके पास में सब्स्टिट्यूट मौजूद है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा स्टेप है इन्विटेशन, जो आप शुरुआत में हमारे व्यवसाय में आते हैं और आपको जो पहला एक्शन करना पड़ता है फील्ड में, ये वो एक्शन होता है जहाँ पे हिचकिचाहट भी होती है शुरुआत में, और बहुत सारा मन में सवाल भी होता है, और एक अलग सा फियर बना हुआ रहता है कि किसको क्या बात करनी है, कैसे करनी है, इन्विटेशन कैसे करना है। जैसा हम और आप पहले से भी जानते हैं कि ये इन्विटेशन हमारे और आपके लिए कोई नया चीज़ नहीं है। आज से पहले भी हम लोगों ने बहुत जगह इन्विटेशन किया है, बचपन से इन्विटेशन करते हैं और ये हमारे आदतों में शुमार है। तो कभी किसी के बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया है हमने, कभी किसी को टी पार्टी में इनवाइट किया है, कभी फैमिली में, रिश्तेदार में, शादियों में इनवाइट किया है। ये इन्विटेशन हमारा काम है, हम लोग हर बार करते आए हैं, बचपन से करते आए हैं। लेकिन जब हम इस इंडस्ट्री में आते हैं तो हमें एक ऐसे व्यवसाय के बारे में बताना होता है जिसके बारे में शुरुआती दौर पे हम उतने अस्वस्थ नहीं होते हैं, और हम लोग कहीं ना कहीं अंदर में एक सेल्फ डाउट क्रिएट होता है जिसके कारण बताने में हिचकिचाहट होती है। हर नॉलेज नहीं होता है, हम जिस इंडस्ट्री के बारे में पहला कदम उठाने के लिए जा रहे हैं, सिर्फ जानकारी होती है, बट अंदर से, दिल से वो भरोसा नहीं होता है कि हम जो कुछ बताने के लिए जा रहे हैं वो सही है या गलत है। इसलिए कभी कभी बहुत बार ऐसा आपका होता है कि आप बताने के लिए जाते हैं तो आपके मन में बहुत सारे सेल्फ डाउट्स क्रिएट होते हैं। तो मैं इन्विटेशन के बारे में सबसे पहले तो बता दूं कि आपको सबसे पहले आपको अपना ये माइंडसेट को चेंज करना है। सबसे पहला काम जो आपको करना है इनवाइट करने वक्त, आपको अपना ये माइंडसेट को चेंज करना है। अगर आप ये माइंडसेट चेंज करके जाते हैं तभी आपके साथ में आराम से और इत्मीनान से आप इन्विटेशन कर पाएंगे सही तरीके से, और आपका जो भी हुनर होगा आप वहाँ पे इस्तेमाल कर पाएंगे। और अगर आपने ये अपना माइंडसेट नहीं चेंज किया तो जो आप डरे डरे जा रहे थे, जो मन में आपका डर बैठा हुआ था, वो बना ही रहेगा फ्रेंड्स। तो मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ वो माइंडसेट क्या है, मैं इसके बारे में बात करने सबसे पहले तो आप ही अपना माइंडसेट कर लें कि आप जो कुछ भी उस व्यक्ति को देने जा रहे हैं, जहाँ आमंत्रित करने जा रहे हैं, उस आमंत्रण में अगर वो आता है तो जीवन उसकी बदलेगी, जीवन में उसके बदलाव आएंगे, खुशियाँ उसके घर आएगी, पैसे उसके घर आएंगे, उनका जीवन बदलने के लिए जा रहे हैं। अगर ये मन में सोच करके जाते हैं कि मैं उनको जोड़ने जा रहा हूँ, मैं उनको बेचने जा रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ मन में सवाल आता है तो ऑब्वियसली आपके मन में एक हिचकिचाहट आना लाजमी है, वो आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आप ये सोच करके जाते हैं कि मैं उसकी ज़िंदगी बदलने के लिए जा रहा हूँ, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देने के लिए जा रहा हूँ, अगर इस अपॉर्चुनिटी में उसे समझा पाया और अगर वो आके अगर काम कर ले तो उसका पूरा का पूरा जीवन धन्य हो जाएगा। हो सकता है आज हमको थैंक यू बोले या ना बोले, लेकिन जिस दिन वो सफल हो जाएगा आने वाले समय में वो हमको थैंक यू ज़रूर बोलेगा। आप एक पवित्र काम करने के लिए जा रहे हैं, पवित्र कॉज के लिए जा रहे हैं। अगर ऐसा कुछ अगर आपके मन में भावना है, अगर ऐसी भावना बना करके जाते हैं, ऐसा माइंडसेट सेट करके जाते हैं, तो आपको अपनी बात कहने में आप एक अच्छे तरीके से अपनी बात को कह पाएंगे, बिना हिचके, बिना डरे कह पाएंगे। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा दोस्तों कि कोई भी इन्विटेशन करने से पहले अपना माइंडसेट को क्लियर कर लें। और दोस्तों अब इन्विटेशन का तरीका के बारे में जान लें। वैसे तो हम लोग बचपन से ही इन्वाइटर्स हुए हैं, और जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हर ओकेजन्स में, हर बार किसी न किसी मौके पे हम लोगों को आमंत्रण करते रहे। तो क्या होता है कि जब हम पहले आमंत्रण करने के लिए जाते हैं तो वो हम सबसे पहले अपने करीबी लोगों के पास में जाते हैं, जिसके साथ में हमारा उठना बैठना होता है, वो हमारा हॉट लिस्ट पे जाते हैं। सबसे पहला कदम वहीं पे जाते हैं, वो हमारे करीबी दोस्त होते हैं जिनसे हमारा रोज़ का उठना बैठना होता है। और बहुत सारे लोग क्या होता है कि जब इनवाइट करने के लिए जाते हैं तो एकदम से वो अपने आप को बदल करके जाते हैं, और वो बिल्कुल आप चाहते हैं जहाँ पे पहले दोस्त में रे थे और तू करके बातचीत होता था, जहाँ पे हाय हेलो करके बातचीत होता था, वहाँ पे एकदम बदला बदला सा स्वभाव लेकर के जाते हैं, और इसी बात को वो बचा नहीं पाता। जहाँ तू करके या तुम करके बात किया करते थे, वहाँ आप करके बात हो जाता है, बहुत ही सलीके से बातचीत करने लगते हैं। तो अचानक से ये जो बदलाव है वो घर के लोगों को या आपके हॉट लिस्ट को ये सब बर्दाश्त नहीं हो पाता, ये वो लोग समझ नहीं पाते। वो समझ में आ जाता है कि यार ये कुछ रंग बदल करके बात कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है।
इसलिए फ्रेंड्स, आप जैसे बिहेव करते हैं, जिस लहजे में बात करते हैं, जिस भाषा में उससे बात करते हैं, उसी भाषा में उसे आमंत्रण करने का कोशिश करिए। हाँ, वाणी में मधुरता लाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर थोड़ा मोड़ा अगर ये बदलाव अगर आप में नहीं देखेगा तो फिर वो ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा उत्सुक भी नहीं होगा। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि इन्विटेशन में आप जैसे उसके साथ में पेश आते थे वैसे ही पेश आए। बस हाँ, वो पेश जो आते हैं वो कोई वल्गर पेश नहीं आना चाहिए। जैसे पहले ही हो सकता था कि आप अपनी दोस्ती यारी में गाली गलौज के साथ में मिल करके दोस्ती यारी में होता है, आप बात करते हो, बट यहाँ पे जो इन्विटेशन करेंगे बहुत सलीके और सभ्य तरीके से करने का प्रयास करेंगे। भाषा होगी वही, लेकिन अभद्रता नहीं होगी उस पर। तो दोस्तों, पहले इसका ध्यान रखेंगे। और फ्रेंड्स, एक दूसरा जो स्टेप है जो इनविटेशन में काम देगा आपको, और वो है कुछ वर्ड्स। नेटवर्क मार्केटिंग आज के डेट में इतना लोग इसके बारे में इतना कुछ जान चुके हैं। कुछ लोग करके जाने हैं प्रैक्टिकली, कुछ लोग सुन के जाने हैं, अधिकांशतः लोग तो सुनकर ही जाने हैं। तो इन लोगों का मन में एमएलएम में जब भी इनविटेशन करने के लिए गए तो बहुत लोगों ने इनवाइट किया है। तो अब क्या है, वो लोग कुछ समझ चुके हैं इस बात को। उनके लिए ये सब वर्ड जिस तरह का हम और उनके साथ में यूज़ करते हैं इन्विटेशन करने के लिए, जैसे हम लोग कंपनी का नाम यूज़ करते हैं, वो कंपनी वर्ड से ही चिढ़ने लगा है। वो एक अपॉर्चुनिटी नाम ये आज के डेट में कॉमन हो चुका है, अपॉर्चुनिटी के नाम से भी वो लोग चिढ़ने लगा है। अगर वहाँ पे हम जाकर कंपनी, अपॉर्चुनिटी, अपलाइन, इस टाइप की अगर बातों का अगर हम लोग बातचीत करें तो वो लोग, और लाखों करोड़ों की बात अगर हम शुरुआत में करें तो वो लोग थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। तो फ्रेंड्स, कम से कम ये इन सारी जो चुनिंदा बात जो लोग आज के डेट में पुराने कर चुके हैं, लोग जिससे परिचित हो चुके हैं, उन बातों को करने के बजाय कुछ ऐसी बातें को आप यहाँ पे उपयोग में ला सकते हैं। जैसे कि आप उसमें नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ में मैंने कोलैबोरेशन किया है, इस टाइप का अगर बातचीत आप कर सकते हैं। आप प्रोजेक्ट्स बोल सकते हैं आप इसको, और बहुत सारे ऐसे नए वर्ड्स आपके सामने में आएंगे जिसको आप बोल करके आमंत्रण उसको कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सबसे पहले तो जो पुरानी बातों को जिनको लोग बार बार लगातार सुन चुके हैं, ऐसी बातों को बोलने से वहाँ पर बचें। एंड तीसरा वो जो आता है वो डोंट मर्ज इन्विटेशन विद प्रेजेंटेशन। आप जहाँ पे आमंत्रण करने के लिए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, आमंत्रण करने के लिए जाते हैं और वहाँ बातों बातों में अगर उनसे सवाल पूछ लिया जाता है, ये दोस्त ये क्या है, किसके बारे में बातचीत करने के लिए जा रहे हो, तो वो ना करते करते वो धीरे वो सारा का सारा वो बात वहीं पे खड़े खड़े प्रेजेंटेशन देना शुरुआत कर देता है। तो प्लीज़ ऐसा करने से आप बचें, और आमंत्रण में कभी भी आप प्रेजेंटेशन को ना मिलाइए। जब भी आप वहाँ पे बातचीत करने के लिए जाए, खुद को बिजी ज़रूर शो करें, क्योंकि जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मान लीजिए अगर आपके घर में शादी है और आपको 1000 लोगों को आमंत्रित करना है, तो क्या लगता है आप सबको 25 मिनट 10-10 मिनट दे पाएंगे? नहीं आप दे पाएंगे। तो वहाँ पे आप बिज़ी शो करते हैं, तो वैसे ही आपको यहाँ पे खुद के अपने सेल्फ को बिज़ी वहाँ पे शो भी करना पड़ेगा। और अगर आमंत्रण में लेने वाला जो समय है, एक सटीक जो समय है, वो आप 1 मिनट से 2 मिनट, 2 से 2.5 मिनट हार्डली अगर आप लेते हैं, तो ये एक कहा जाता है कि एक सही तरीका का ये इन्विटेशन आपका हो जाएगा। ये टाइम ड्यूरेशन ये सही होता है। अब 2 से 2.5 मिनट का आप समय ले सकते हैं, लेकिन इस 2 से 2.5 मिनट से ज़्यादा अगर आपने समय लेना शुरुआत कर दिया तो समझिए कि वो आपके साथ में धीरे वो सारी की सारी बातों को गलवाना चालू कर लेगा, और आप ना करते करते भी वो सारी बातें बोल जाएंगे, और आपका वही हो जाएगा इन्विटेशन में साथ साथ में आपका वो प्रेजेंटेशन मर्ज हो जाएगा। तो प्लीज़ वहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को जल्दी शो करें, और इन्विटेशन में कभी भी प्रेजेंटेशन को मर्ज ना करें दोस्तों। और तीसरा जो निकल कर के आता है वो है नेवर यूज़ टेक्सटिंग मेथड्स। टेक्सटिंग मेथड्स मीन जैसे कि आप फेसबुक पे इनवाइट करते हैं लोगों को, व्हाट्सएप पे लिंक दे करके इनवाइट करते हैं। तो इस टाइप से अगर आप इनविटेशन करते हैं तो ये आज के डेट में बहुत ही कॉमन सा हो चला है। लोग इस चीज़ पे उतना वैल्यूज़ नहीं देते। वैसे ही बहुत सारे लिंक आते रहते हैं लोग, और सारे के सारे लिंक को लोग उतना वैल्यू नहीं देते हैं। आप जिस चीज़ को दे रहे हैं वो अहम है, तो इसको देने से पहले प्रमोट करें, फिर उसको दें। आप वैसे किसी को भी आप दे नहीं सकते हैं इसको, जब तक इसका महत्व उसको पता नहीं होगा, वो इसको कभी भी सीरियस होकर के नहीं दिखेगा दोस्तों। तो आपसे ये कहना है, कभी भी आप इस टाइप का टेक्स्ट मेथड्स के साथ में आप इन्विटेशन मत करिए। और उनको अगर आपको करना ही है और लिंक अगर आपको शेयर भी करना है, तो शेयर करने से पहले आपको इस लिंक के बारे में, इसके महत्व के बारे में उनसे बातचीत पहले ही आपको फ़ोन पे कर लेना होगा, तय कर लेना होगा। इसको प्रमोट करें, और बिना प्रमोट किए किसी को भी लिंक को शेयर आप ना करें।
क्योंकि अगर आप इस तरह का लिंक को शेयर करते हैं तो उसको बात समझ में आ जाएगा कि ये इंसान खाली है, इसके पास समय नहीं है, फिर वो आपको उस टाइप का वैल्यूज़ नहीं देगा जो वैल्यूज़ आप बना करके रख सकते थे वहाँ पे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपसे यही बोलना चाहूँगा कि कभी भी इन्विटेशन अगर आप मल्टीमीडिया में अगर करते हैं, अगर आप सोशल मीडिया में करते हैं, तो इस टाइप की गलतियाँ को ना करें। और जब भी आप प्रमोट करें, प्रमोट करके ही लोगों को ये इन्विटेशन लिंक को शेयर करें दोस्तों। और फ्रेंड्स, ऐसा देखा गया है कि आज से पहले, लॉकडाउन से पहले की बात अगर है, तो हम लोग इनविटेशन करने के लिए घर पे जाते थे, फ़ेस टू फ़ेस होकर के बातचीत किया करते थे। तो आज मेरा आपके सामने आने के पीछे में रीज़न था कि बहुत सारे लोग फ़ोन में लोगों को आमंत्रण कर रहे हैं, इनवाइट नहीं कर पा रहे कि आखिर क्या बातें बोले कि वो आ जाए, आखिर कौन सा टेक्निक्स ऐसा यूज़ करें कि हमारी बातों पे बिलीव करके कम से कम वो अपना इनविटेशन, वो जो हमारा वेब वेन्यूज़ वगैरह होता है या वेब सेमिनार्स होता है, उस पे वो अपना इन्फॉर्मेशन ले सके, वो आ सके वहाँ पे। तो आखिर वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो मैं उनसे कहूँ और किस तरह से कहूँ। तो देखिए, कोई हम क्या बात करते हैं ये बड़ा इम्पॉर्टेंस नहीं है, जितना कि ये इम्पॉर्टेंट है कि आप उस बातों को किस तरह से कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि अब फ़ोन पे जिस चीज़ को हम लोग देख नहीं पा रहे, अब फ़ोन पे लोगों को आमंत्रित कैसे करें, तो हम लोग ध्यान लगाते हैं उस पर कि आखिर कैसे आमंत्रण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि हम ऑन कॉल कैसे लोगों को आमंत्रण कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं। कुछ टेक्निक्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ और अब अगर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको काफ़ी रिजल्ट्स आने की संभावना है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको फ़ोन में अगर कॉल करना है और इनको आमंत्रण करना है, तो सबसे पहला जो काम होता है कि आपको करना है, खुद को बिज़ी शो करना है। शो योरसेल्फ बिज़ी। 1000 लोगों को कार्ड बांटना है, 1000 लोगों को आमंत्रण करना है और फ़ोन पे करना है, तो आप एक व्यक्ति को 10-15 मिनट का समय नहीं देंगे, ये बात तय है। तो जितना आप जल्दी वहाँ शो करते हैं, उसी तरह यहाँ पे कम शब्दों में प्रभावी वाक्य को बोल के, प्रभावी शब्दों को बोल करके उनको आमंत्रण करने का हम लोग प्रयास करेंगे। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे करना चाहें और अगर किसी फ्रेंड्स को इनवाइट कर रहे हैं, हर एक लोगों का अलग अलग होता है। मैं यहाँ पे अगर डेमो के तौर पे अगर फ्रेंड्स को लेकर के चलूँ और जिसके साथ में तुम ताम करके भी बातचीत होती है, तो अगर मैं उसके साथ में अगर बातचीत करने का यहाँ पे प्रयास करूँ, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि यार मैं तो अभी बहुत बिज़ी था, लेकिन तुझे कॉल करना बड़ी ज़रूरी था, क्योंकि अभी भी मैंने एक गजब के कॉन्सेप्ट पे, एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरुआत किया है और मेरे अभी कुछ बिज़नेस पार्टनर के साथ में बातचीत हो रही थी कि वहाँ पे इस काम को आगे बिल्ड कैसे किया जाए। और मुझे बहुत सारे कुछ लोग ऐसे एम्बिशियस लोगों की ज़रूरत है जो इस बिज़नेस को बिल्ड करने में हमारा सहयोग कर सके। ऐसे एम्बिशियस लोग जो अपना सारा काम करने के बावजूद भी 10-15-20 हज़ार रुपये अगर एक्स्ट्रा अपने इनकम भी कर ले और साथ साथ यहाँ पे अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने जॉब्स के साथ साथ में यहाँ पे काम कर ले, क्योंकि हम और आप दोनों जानते हैं क्योंकि अभी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की कितनी ज़रूरत है आज के इस महंगाई के दौर पे। तो दोस्तों, अगर हम इस तरह से अगर अपने सेल्फ को, लोग दोस्तों को अगर इनवाइट करते हैं और उसको ये भी बोलते हैं कि यार अगर तुझे जो भी अपना काम कर रहा है, अगर उसको करते हुए अगर 10-15 हज़ार रुपये अगर एक्स्ट्रा कमाने की अगर यहाँ पे मौका मिल जाता है और इनकम अगर आपको हो जाए, तो क्या लगता है ये बुरा रहेगा क्या? अगर इस टाइप से अगर हम लोग बातचीत करें फ्रेंड्स, तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एक क्यूरियोसिटी उसके मन में जगेगा। वो बोलेगा मैं लोगों की बात छोड़, सबसे पहले मुझे ही बता कि वो कौन सा प्रोजेक्ट है, क्या काम कर रहा है। क्योंकि हर व्यक्ति आज के डेट में सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के चक्कर में पड़ा हुआ है और बहुत सारे लोगों को तो फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम ही अवेलेबल नहीं है। कोई लोग अपने पार्ट टाइम यहाँ पर इनकम करने के लिए ज़रूर आना पसंद करेंगे। तो दोस्तों, इस टाइप से अगर आप बातचीत करते हैं और इनवाइट करते हैं, तो आपका जो इन्विटेशन है वो थोड़ा प्रभावी होता है। और अगर इसी इन्विटेशन को अगर लय बना करके अगर किया जाए, तो एक बार बिल्कुल ध्यान देंगे। और अगर हम लोग चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि दोस्तों, वैसे तो मैं अभी बहुत बिज़ी चल रहा था, बट तुम्हें कॉल करना बड़ा ज़रूरी समझा मैंने, क्योंकि अभी भी मैंने एक कॉन्सेप्ट पे, एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरुआत किया है और अभी कल ही हमारे मित्र जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके साथ में बातचीत हो रही थी। मुझे 4-5 एम्बिशियस और बहुत ही कॉन्फिडेंट लोगों की ज़रूरत थी मुझे इस बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए। मैं बहुत ही विश्वास पात्र लोगों की ज़रूरत थी। अगर तेरे नज़र में कोई ऐसा विश्वास पात्र है तो मुझे ज़रूर बताना, मेरा नंबर उसे ज़रूर देना दोस्त। क्योंकि मैं जिसके काम को कर रहा हूँ उस काम को अगर वो आकर के करते हैं, तो चाहे वो स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, चाहे वर्किंग लॉबी हो, वो अपना कोई जॉब कर रहे हो, और जॉब करते हुए भी अगर यहाँ से 10-15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा कमा लेंगे, तो तुम बताओ क्या उसके लिए बुरा होगा क्या?
तो दोस्त ऐसे अगर कोई लोग हो तो मुझे ज़रूर बताना, मेरा नंबर उनको ज़रूर देना। आमतौर पे क्या होता है, अगर इस तरह से अगर किसी को हम आमंत्रित करते हैं तो उसके अंदर में खुद क्यूरियोसिटी आती है, बोलती है लोग छोड़ उसको बाद में बता, पहले मुझे बता कि आखिर वो काम क्या है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप आमंत्रण इसको कर सकते हैं। और दूसरा टिक्स जो निकल के आता है, आप अप्रिशिएट करें उसको, अप्रिशिएट द पर्सन जेन्युइनली। अप्रोच आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपसे बातचीत करते हैं तो बातचीत के दरमियान आप उसको बोल सकते हैं कि यार मैंने तो भाई मैंने नोटिस किया है कि भले कभी आपको बोला नहीं और भले तुमको कभी बोला नहीं, बट मैंने नोटिस किया है कि तुम बहुत ही एक गजब के प्रॉब्लम सॉल्वर हो यार, बहुत गजब का। जिस टाइप से तुम कोई समस्याओं का समाधान करते हो या प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, दैट्स अ माइंड ब्लोइंग। बहुत गजब के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, इसीलिए मैंने तुझे चुना है। तेरे अंदर ये खास क्वालिटी है कि जिस तरह से कोई समस्याओं को हंस के चुटकियों में हल निकाल लेता है, इसी आर्ट के कारण, इसी कला के कारण जो तू सबसे बेहतर करना जानता है, इसी कला के कारण मैंने तुम्हें चूज़ किया है, मैं इस प्रोजेक्ट का तुम्हें मैं हिस्सा बनाऊँ। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ ये प्रोजेक्ट क्या है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अपने आमंत्रण में या फ़ोन में आप यूज़ करके, आप फ़ोन के माध्यम से, कॉल से आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। और ये अप्रोच जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये अप्रोच करना भी एक आर्ट है, इसको किस तरह से जेन्युइनली अप्रोच किया जाए। और ये जो हमारा अप्रोच होता है ये भी 3 प्रकार के होते हैं, आपको समझना पड़ेगा। ये 3 प्रकार के अप्रोच होते हैं और ये हमारे 3 प्रकार के अप्रोच में जो सबसे पहला अप्रोच निकल कर के आता है, और जो मैं बोलने जा रहा था वो सबसे पहला अप्रोच के बारे में बात करने जा रहा था। ये जो सबसे हमारा पहला अप्रोच होता है वो अप्रोच होता है स्ट्रेट अप्रोच। और ये अप्रोच का यूज़ हम करते हैं अपने हॉट लिस्ट पे। ये हॉट लिस्ट मतलब वो वैसे व्यक्ति जो हमारे घर के लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, जिनके साथ में हमारा रोज़ का उठना बैठना है, हर एक दिन 2 दिन में बातचीत होती रहती है, और बातचीत तो होती रहती है, लगातार होती रहती है। ऐसे लोगों को हम लोग ये स्ट्रेट फॉरवर्ड में बातचीत कर सकते हैं, स्ट्रेट अप्रोच कर सकते हैं इस व्यवसाय के बारे में। यहाँ पे ज़्यादा घुमा फिरा करके बातचीत करने की ज़रूरत नहीं होती। और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच होता है कि फ्रेंड्स यार मैंने तो अभी एक नए प्रोजेक्ट को काम करना शुरुआत किया है और अभी भी उसको प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, और मैं ये इस प्रोजेक्ट को तुम्हारे साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो मैं शाम को तुम्हारे घर पे आता हूँ और साथ में बैठ करके इस प्रोजेक्ट को शेयर भी करेंगे और चाय भी पियेंगे। तो दोस्तों अगर हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर सकते हैं, लेकिन ये बात आपको किसके साथ करनी है, ये कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा। हर व्यक्ति के साथ में नहीं कर सकते हैं, जो एकदम करीबी हो जिसके साथ में स्ट्रेट फॉरवर्ड बात किया जा सके और जो आपकी बातों को इनकार ना करे, ऐसे लोगों पे आप ये स्ट्रेट जो अप्रोच है आप वो डायरेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। और जो दूसरा जो अप्रोच है वो है सेकेंडरी अप्रोच। सेकेंडरी अप्रोच क्या होता है, ये ज़रा घुरा फिरा के बात करने वाली बात आ जाती है, आपको डायरेक्ट नहीं बोल सकते इसको। और ये उस तरह मूलतः उस लोगों के लिए होता है जो ईगोस्टिक्स होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनका जीवन स्तर या उनका लाइफस्टाइल आपसे बेहतर है, या वो किन्हीं मामले में आपसे बेहतर है। जो आपकी बातों को अगर स्ट्रेट अगर आप दें तो वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ में तो सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको अप्रोच करना है, वहाँ पे उनकी तारीफ़ करना है, अप्रिशिएट करना है उनको, लगातार 2-3 बार उनको तारीफ़ करें। ऐसे लोग अगर मैं उदाहरण के तौर पे ले लूँ तो आपके बड़े भाई साहब हो सकते हैं, आपके सर हो सकते हैं, कोई अंकल हो सकते हैं। आप इन लोगों के साथ में अगर ये प्लान को, जो आपसे कुछ बेहतर है, थोड़े ईगोस्टिक्स भी है कि आपकी बातों को ईगो में ले सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को पहले आप तारीफ़ों के पुल बांधें, 2-3 बार तारीफ़ करें, और वो भी तारीफ़ करना होगा जेन्युइन। आपको उसके साथ में जेन्युइन तारीफ़ करनी होगी जो सूटेबल हो उस टाइम पे। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि अंकल जी आपका जो आई एम सॉरी, यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा था, क्षमा चाहता हूँ, टेक्निकल प्रॉब्लम था। तो आप इस टाइप का कर सकते हैं कि अंकल जी आपका जो एक्सपीरियंस है वो वर्ल्ड क्लास का है, मार्वेलस है, वंडरफुल। आपने जो जीवन के जो उतार चढ़ाव को देखा और जो अनुभव आपने लिया है वो बिल्कुल बहुत काबिल तारीफ़ है सर। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को आपको, और बहुत ही मैं लोगों को बताता भी रहता हूँ सर, आपका एक्सपीरियंस वर्ल्ड क्लास का है। मैं आपको बार बार इसके बारे में बोलना चाहता था सर। फ्रेंड्स जैसे मैंने बताया कि हर व्यक्ति कभी न कभी तारीफ़ों का भूखा है। सब व्यक्ति उसकी तारीफ़ करते नहीं हैं और हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी तारीफ़ हो।
और जैसे ही आप बोलते हैं कि अंकल आपका तो अनुभव माइंड ब्लोइंग है, वर्ल्ड क्लास का आपका एक्सपीरियंस है, तो वो आप यकीन मानिए वो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी और वो थोड़ा सहज महसूस करेगा और वो अपने अंदर की 3-4 और बातों को वो आपके साथ में शेयर करने लगेगा। हाँ, इस समय पे आपको ध्यान देना है। इस समय पे आपको बहुत ही धीर गंभीर होके और बहुत ही ध्यानपूर्वक और शांति से उनकी बातों को सुनना है। इंटरेस्ट जगा के, आगे की ओर झुक करके, उनकी बातों में हाँ ना मिला करके आपको बातचीत को उनकी सुनना है ध्यानपूर्वक। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, क्योंकि लोग आज के डेट में अपना दुखड़ा बताना चाहते हैं, अपनी तारीफ़ें बताना चाहते हैं, लेकिन कोई किसी की सुनने वाला नहीं है, सब सुनाते हैं। आप एकमात्र ऐसे व्यक्ति होंगे जो उनकी बातों को गौर से ध्यान से सुन रहे होंगे। तो जो व्यक्ति उनकी बातों को ध्यान से सुनता है उनको लोग पसंद भी करते हैं, इतना आप भी समझ पाते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी वो अपनी 2-3 बातों को आपको बताए, तब आपका काम वहाँ पे पूरी बातों को सुनने के बाद में, और फिर जब आपको लगे कि वह अंकल थोड़ा स्टॉप हो रहे हैं, तब आप अपना वो अप्रोच स्टार्ट कर सकते हैं। तो अंकल को आप ऐसे करके बोल सकते हैं, अंकल एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अंकल एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, मैं आपका थोड़ा हेल्प चाहता हूँ। तो वो जनरली पूछेगा आखिर क्या हेल्प कर सकता हूँ मैं आपकी। तो आपको कहना है कि अंकल अभी भी मैंने एक बहुत ही गजब के एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरुआत किया, और अभी मैं इसके बारे में बहुत कुछ जानकार नहीं हूँ, लेकिन मुझे आप बहुत ही एक्सपीरियंस लगे, लाइफ के बहुत सारी चीज़ों को आपने अनुभव कर रखा है। तो मैंने जिस काम को शुरुआत किया है, इसका एक वेबिनार हमारे जो है फेसबुक पे या फिर वो जूम मीटिंग में आने वाला है, और मैं चाहूँगा कि आप इस जूम मीटिंग को अटेंड करके मुझे गाइड कर सकें कि ये जो मैं जो काम कर रहा हूँ, कहीं ये किसी की तरीके का गलत तो नहीं है, कहीं मैंने कुछ गलत तो चुनाव नहीं कर लिया। अगर आप मुझे ये सब देख करके और समझ करके मुझे गाइड कर पाए तो बहुत कृपा होगी सर आपकी। मैं जनरली आप पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ, बहुत भरोसा करता हूँ, मुझे पक्का यकीन है आप जो भी डिसीज़न देंगे वो मेरे भले के लिए होगा। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप जा कर के पूरा आप देखें और मुझे राय दें। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि भारत में कलाकार कम हैं और सलाहकार ज़्यादा हैं। इस भारतवर्ष में आपको कलाकार कम मिलेंगे लेकिन सलाहकार ज़्यादा मिलेंगे। फ्री के सलाह देने वाले लोगों की कमी नहीं है, और ऐसा करने में वो काफ़ी प्राउड फील करते हैं। तो दोस्तों, अगर इस तरह से अगर आप किसी को अप्रोच करते हैं तो ये आपका जो इन्विटेशन है वो सार्थक हो जाता है। वो इगोस्टिक्स लोगों जो है वो उसको, जिसको हम लोग सेकंड कैटेगरी में रखते हैं, सेकेंडरी अप्रोच। और जो तीसरा अप्रोच है, अगर उसके बारे में हम, और मैंने बात कर रहा था कि ये तीसरा अप्रोच मैं रियली बता रहा हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर कोई व्यक्ति चाहे तो इस तीसरे अप्रोच में अगर माहिर हो जाए तो उसे कभी भी जीवन में लिस्ट की कमी नहीं होगी। और तीसरा जो हमारा अप्रोच निकल के आता है वो होता है ट्रेजरी अप्रोच। ट्रेजरी अप्रोच क्या होता है? मूलतः हम लोग इसको 3 फीट रूल में यूज़ करते हैं, एक कोल्ड लिस्ट में यूज़ करते हैं। ऐसे लोग जिनको हम आज से पहले नहीं जानते थे, जिनसे मेरा कोई परिचय नहीं है, वो हमारे 3 फीट के दायरे में आते हैं और हम लोग किसी भी तरीके से टुक करके बातचीत करते हैं। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हर व्यक्ति आज के डेट में तारीफ़ का भूखा है। अगर आप उसके करीब में अगर आता है तो आप उसके शरीर में किसी भी अच्छी चीज़ जनरली जिसकी आप तारीफ़ कर सकें, चाहे उसका कोई सा भी सामान हो सकता है, चाहे उसने शर्ट अच्छा पहना हो, चाहे उसने घड़ी अच्छा लगाया हो, चाहे उसने सनग्लासेस बढ़िया पहना हो, या कोई भी चीज़, चाहे उसका पेन बहुत बढ़िया लग रहा हो, आप उसके कपड़े बढ़िया हो, बैग्स बढ़िया हो सकता है कि उसके साथ में जो बच्चा है उसको ले रखा वो बढ़िया हो। आप किसी भी तरीके से उसकी तारीफ़ करें, जेन्युइनली उसको अप्रिशिएट करें। इससे क्या होता है ना, हर व्यक्ति तारीफ़ का भूखा है। और आप तारीफ़ करने से पहले जब नज़रें मिलेगी तो पहला जो आई कांटेक्ट होगा, तारीफ़ करने से पहले आपको एक हल्की सी मुस्कान देती है। और ऐसा कहा गया है, प्रकृति का नियम है, ये लॉ है कि हमें प्रकृति वही लौटाती है जो हम उसको देते हैं। अगर हम किसी को मुस्कान देंगे तो ये लाजमी है कि उसकी तरफ से भी हमें मुस्कान ही मिलेगा। और जब वो मुस्कुराहट हमारी तरफ फेरता है और जब वो मुस्कुराता है, हमारा कनेक्शन वहीं से जुड़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही वो मुस्कान आपको रिटर्न मुस्कान के तौर पे दिया, आपको पहला काम ये करना है, उसकी किसी भी एक जेन्युइन चीज़ की तारीफ़ करनी है। अब मुस्कुरा करके सबसे पहले आपको आगे बढ़ना है। और आपका हो सके तो आज के डेट में लॉकडाउन के बाद अब तो हैंड शेकिंग तो चला ही गया,
आप तो कम से कम नमस्कार तो कर सकते हैं भारतीय संस्कृति के अनुसार। नमस्कार करके आप उसको ज़रूर अभिवादन करें और उनको जो भी आपको जनरली तारीफ़ लगे वो ज़रूर को करें। तारीफ़ करने के बाद में आप नाम पूछ सकते हैं उनका, और जब मुस्कुरा कर नाम पूछेंगे तो ज़रूर आपको वो नाम बताएंगे। फ्रेंड्स, इसी तरह से आपका सिलसिला आगे बढ़ा है। आप जब उनसे पूछे कि सर आप क्या करते हैं, या आप फ्रेंड्स आप क्या करते हो, अगर स्टेप से अगर आप डिस्कस करते हैं तो वो अपने बारे में आपको डिस्कस करेगा, बतलाएगा। वो जो काम कर रहा होगा वो बताएगा आपको। अगर आप मुस्कुरा के सवाल करते हैं, आप प्यार से और धीमे स्वर में करते हो और बहुत ही मधुर स्वर में करते हैं, तो आपको रिटर्न जवाब देगा ही देगा। और जैसे ही वो आपको अपना जवाब देता है तो वो भी एक रिटर्निंग क्वेश्चंस भी करेगा। ये भी एक बात तय है, वो पूछेगा कि आप क्या करते हैं, और यहाँ से आपका इन्विटेशन चालू होता है। यहाँ से आपका ये जो मैंने ट्रेसरी अप्रोच है वो चालू होता है। आपको वहाँ पे डायरेक्ट बोलना है, मैं तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हूँ, मैं तो अपना एजुकेशन भी कर रहा हूँ। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप बोल सकते हैं मैं तो अपना जॉब के साथ साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट में मैं इन्वॉल्व हूँ। रिसेंटली अभी मैंने एक नया एक प्रोजेक्ट को भी चालू किया है, जहाँ पे और अगर नया प्रोजेक्ट को चालू किया है, और अगर इसके बारे में बात करूँ, इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ आपसे, तो ये प्रोजेक्ट जो है बहुत लोगों को हेल्प दे सकता है। अच्छा, एक बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे, आप मिले हैं, मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने जिस कॉन्सेप्ट को शुरुआत किया है, जिस प्रोजेक्ट को मैंने शुरुआत किया है काम करने के लिए, उसके लिए मुझे 5-7 बहुत ही एम्बिशियस और नीडी लोगों की ज़रूरत है, जो इनकम करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं। अगर ऐसे लोग अगर आपके संपर्क में हो तो प्लीज़ मेरा नंबर उनको ज़रूर दीजिएगा, उनको बतलाइएगा मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो अपना जॉब करते हुए, अपना काम करते हुए भी 10-15 हज़ार से 20 हज़ार रुपया अगर एक्स्ट्रा कमाने की चाहत रखते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों की मुझे सख्त ज़रूरत है अपने कॉन्सेप्ट को, अपने बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए। अगर ऐसे लोग हो तो मैं काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ मेरा नंबर आप रख लें और इसको ज़रूर दें। तो ऐसे करने से क्या होता है कि जब भी आप उसको अपना नंबर शेयर करते हैं तो नंबर तो वो ज़रूर नोट डाउन करता है, और ये भी आपको आश्वासन देता है कि ज़रूर मैं बताऊँगा। लेकिन उसके मन में एक सवाल ज़रूर उठ जाता है कि ये जो बात बताने वाला है मैं दूसरे को बाद में बताऊंगा, पहले मैं खुद ही जान लूँगा। तो आपने जिस तरह से बात की, उसके मन में एक क्यूरियोसिटी आती है कि वो अपना जॉब करते हुए, अपना स्टडी करते हुए पार्ट टाइम में ये इनकम कमाने की बात कर रहा है, तो मैं ये जो मौका दूसरों को दूंगा, क्यों ना मैं ले लूँ, मैं देख लूँ आखिर ये क्या है। तो हो सकता है तत्काल उस समय में आपसे वो बात शेयर करे ना करे, लेकिन घर में जा कर के जब वो आपको नंबर शेयर हो जाएगा तो उसका एक संपर्क आपके पास में आ गया। अब दूसरी बार कॉल करके उससे संपर्क करके अगर बातों बातों में आप उनको भी इनवाइट कर सकते हैं। और यहाँ से जो आपका जो इन्विटेशन होगा वो तो फेस टू फेस तो आप मिल ही लिए 3 फीट रूल में, और दूसरा जो होगा आप कॉल से उसको इन्वाइट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है इन्विटेशन का कुछ एक तरीका जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, क्योंकि इस आज के मौके में जो पूरा का पूरा नेटवर्क मार्केटिंग चेंज हो चुका है, आज काम करने का पूरा तरीका चेंज चुका है। तो कहीं ना कहीं आज हमें अपने काम करने के तरीके को भी, कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा कहीं बदलने का ज़रूरत थी। तो मुझे जो लगा कि हाँ, इस चीज़ को, बातों को अगर अमल में लाएँ तो ज़रूर आपका इन्विटेशन बहुत बढ़िया होगा। और अगर कुछ और बातें जो आपको ऐसी लगती है तो आप अपनी तरफ से भी बोल सकते हैं दोस्तों, बशर्ते हाँ इन्विटेशन बढ़िया होना चाहिए, लोग आने चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।